केवल कहने मात्र से व्यक्ति आपका गुरु आपका नहीं बन सकता कोई, या फिर कहने मात्र से कोई शिष्य नहीं बनता। ये व्यवहार में भी होना चाहिए। देखिए, एक आध्यात्मिक जीवन का एक नियम है, क्या है? आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, अनर्था निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। आपका आध्यात्मिक जीवन कैसे आएगा? जब आपको उस आध्यात्मिक जीवन, एक जो उसका पहला बीज है वो श्रद्धा एक बीज है, और जो उसका फल है वो क्या है? प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो पहले आप सोचिए, आप अपना परिवर्तन कब करेंगे आध्यात्मिक जीवन में? आप बुराइयों को क्यों छोड़ेंगे? आपको पहले श्रद्धा आएगी, चाहे वो कृष्ण में आए, चाहे उनके एक रिप्रेजेंटेटिव में आए, चाहे उनके एक जो भक्त हैं उसके अंदर आए। जैसी आपकी श्रद्धा आएगी, आप उसे फिर ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। जब श्रद्धा आएगी तब आपकी इच्छा करेगी, हाँ ये बहुत अच्छे हैं, मेरे को इनमें श्रद्धा आई, तब आप उनका और संग करेंगे। तथा साधु संग। जब साधु का संग होता है फिर क्या होता है उसमें? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ, जो हमारे अंदर पाप करने के जो प्रवृत्ति है, पाप करने की जो हमारे अंदर पाप हैं, जो कलमश हैं, जो कलेश है, जो अपराध करने की जो प्रवृत्ति है, उससे हम अनर्थ निवृत्ति का मतलब वो खत्म हो जाएगा। आर्थ प्रवृत्ति, आर्थ प्रवृत्ति मतलब अच्छाइयाँ आ जाएंगी और बुराइयाँ खत्म हो जाएंगी। अब जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तो उसके बाद क्या है? आपके अंदर आएगी निष्ठा। निष्ठा का अर्थ है कि जैसे शिवरात्रि आ गई, जैसे जन्माष्टमी आ गई, तो लोग सुबह सुबह जल्दी उठेंगे, महादेव के पास जाएंगे, और बाकी 363 दिन, 364 दिन वो कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं करते। निष्ठा का अर्थ है कि रोजाना व्यक्ति उस आध्यात्मिक कार्य को दोहराएगा। एक भक्त के लिए हर दिन शिवरात्रि है, एक भक्त के लिए हर दिन महादेव का, आप मानिए कि आप महादेव आपके इष्ट हैं, महादेव से आपको बहुत ज़्यादा प्रेम है, महादेव के बिना आपको कुछ जीवन लगता ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा है? आपके लिए हर दिन सोमवार है। एक व्यक्ति है जिसको हनुमान जी के सिवा कहीं कुछ दिखता ही नहीं है, उसको पत्ते में, परिस्थिति में, सुख में, दुख में, हर समय हनुमान जी दिख रहे हैं। प्रेम का अर्थ यही होता है। देखिए, जब भौतिक संसार में कब एक लड़के को एक लड़की से जब प्रेम होता है, वो नौकरी में जाएगा उस लड़की का ध्यान होगा, वो घर जाएगा उस लड़की का ध्यान होगा। कॉलेज में व्यक्ति को जैसे हम देखते हैं प्रेम हुआ, हर समय व्यक्ति को क्या है? उस व्यक्ति का जिससे प्रेम करता है उसी का ध्यान रहता है। तो इसी प्रकार से अगर आप हनुमान जी से प्रेम करते हैं तो हर दिन मंगलवार है आपके लिए। एक भक्त, जो प्रेम की परिकाष्ठा है वो यही है, हर दिन मंगलवार है। ये थोड़ी ना मैं माता रानी से बहुत प्रेम करता हूँ और केवल साल में 18 दिन मैं माता के कहने से चलता हूँ, 18 दिन मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, 18 दिन मैं मांसाहार नहीं करूँगा, बाकी हर दिन मैं सारे के सारे धर्म की धज्जियाँ उड़ाऊँगा। तो देखिए, फिर ये प्रेम नहीं है, फिर तो कोई ना कोई कारण है, एक डर है, एक आप कर रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं जिसमें आपने माता को सिर्फ और सिर्फ 18 दिन में बांध दिया है। देखिए, भक्ति का अर्थ है कि आपको आपके इष्ट से पूरा का पूरा प्रेम होगा, वो हर दिन फिर उस इष्ट का दिन है। तो इसी प्रकार से जो निष्ठा के जो स्तर है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, फिर भजन क्रिया। भजन क्रिया का अर्थ है कि जब आप आपने श्रद्धा आई, साधु संग किया, साधु बोलेगा आप एक काम कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, मांसाहार मत कीजिए, आप धूम्रपान मत कीजिए, नशा किसी भी प्रकार का मत कीजिए, आप जुआ मत खेलिए, आप अवैध संबंध मत बनाइए। तो धर्म के रास्ते पे चलना है तो धर्म के पैर तो सुरक्षित रखिए, 4 जो पैर है धर्म के, हाँ जी। फिर भजन क्रिया का अर्थ है कि वो सारे कार्य करना जो कि आपके धर्म को सुरक्षित रखता है। फिर भजन क्रिया करने से क्या? अनर्थ निवृत्ति, सारे अपराध करने की प्रवृत्ति खत्म होगी। उसके बाद आएगी निष्ठा। निष्ठा से क्या होगा? आप रोजाना उस अच्छे कार्य को करेंगे, दोहरा के करेंगे। ऐसा नहीं कि आज संडे है तो आज मैं छुट्टी बना देता हूँ, सारे गलत कार्य कर लेता हूँ, नहीं। निष्ठा के बाद क्या है? फिर रुचि आ जाएगी। शुरुआत में क्या होता है, जब व्यक्ति को हम बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, 2 माला कीजिए, 8 माला कीजिए, प्रतिदिन जो नंबर है उसको दोहराइए। आप सोचते 2 माला करूंगा तो 6 महीने तक 2 माला कीजिए, कम से कम 2 की 1 मत कीजिए। फिर वो उसे दोहराएगा, इसे बोलते हैं निष्ठा। निष्ठा के बाद क्या है? रुचि। फिर धीरे धीरे ऐसी अवस्था आ जाती है कि शुरुआत में आपको अपने आप को जोड़ लगाना पड़ता है अच्छे रास्ते पे चलने के लिए। फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप उसे
प्रेम पूर्वक करते हैं, उसमें आपकी रुचि होती है, इंटरेस्ट लेते हैं फिर करते हैं, उसमें आपके ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपको स्वतः वो कार्य करने लगेंगे उस कार्य को। फिर उसके बाद रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति मतलब फिर आप उस प्रोसेस से, वो जो आध्यात्मिक जीवन उससे आसक्त हो जाते हैं। ये जो अभी आसक्ति बुराइयों में है, नशा करने में है, गलत चीज़ देखने में है, अवैध संबंध बनाने में है, मांसाहार खाने में, वो आसक्ति आपके धर्म के प्रति आ जाएगी, अच्छे कार्य करने में आ जाएगी। अब जब आसक्ति आ गई तो उसके बाद आएगा भाव, और फिर आता है अगला प्रेम। भाव मतलब एक समाधि वाली अवस्था होती है भाव, कि आप हमेशा अपने इष्ट के अनुभव में हैं, आध्यात्मिक अनुभव में हैं, और उसके बाद क्या होगा, आपको फिर प्रेम मिलेगा। और शास्त्र बोलता है जब आपको आपके इष्ट के प्रति प्रेम मिल जाता है तो इस भौतिक शरीर में आप 3 क्षण से ऊपर नहीं रह सकते। ये शास्त्र के कथन हैं। जो लोग बोलते हैं ना हमें तो भगवान से बहुत प्रेम है, वो प्रेम नहीं है, वो एक अपने आप को भ्रम में रखने वाली स्थिति है। हमें लगता है कि जी एक दुर्योधन से भी अगर आप पूछेंगे तो वो भी बोलेगा मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, मेरा ये हक बनता है पांडवों का हक को लेने का। तो अपने आप को सेल्फ सर्टिफाई मत कीजिए। आपके गुरु बताएंगे, भगवान के भक्त साधु बता सकते हैं कि आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है या नहीं। प्रेम का तो पहला लक्षण है, जैसे आप प्रेम होगा तो आप शरीर में नहीं रह पाएंगे, इस भौतिक शरीर में। आपको तुरंत प्रेम की अवस्था ऐसी है कि आपको तुरंत आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है, तुरंत। देखिए एक आम अपनी डाली से लगा हुआ है, जैसे ही वो पक जाएगा ना तो उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी, थोड़ी सी भी हवा चलेगी ना वो खुद ही उससे प्रेम पूर्वक अलग हो जाएगा। नहीं तो जब आम पका नहीं होता तो खींचेंगे, पेड़ को भी कष्ट होगा, आपको भी ताकत लगानी पड़ेगी, तो आर्टिफिशियल प्रोसेस है। प्रेम का अर्थ है कि आप तुरंत जिस समय आपको प्रेम का अनुभव होगा उसी समय अपने इष्ट के लोक में आप चले जाएंगे। फिर तो भगवान ने देखा कि अर्जुन उनको शिष्य की तरह पूरा समर्पित हो गए हैं, तब भगवान उन्हें बोला। फिर यहाँ से अब भगवद गीता का मैसेज वास्तव में शुरू होता है। भगवान ने बोला अर्जुन ये जो तुम्हारे जो सारे जो समस्या है ना ये मानसिक, ये इसलिए है क्योंकि तुम शरीर के स्तर पे अभी बात कर रहे हो, आप आत्मा के स्तर पे बात नहीं कर रहे। जैसे शरीर के स्तर पे बात करोगे तो आपको ये आपके जो सारे सगे संबंधी है इनके प्रति मोह आएगा, और जब व्यक्ति कोई मोह की अवस्था में हो तो वो धर्म के रास्ते पे बहुत कठिन हो जाता है चलना। जब व्यक्ति, आप इमेजिन कीजिए आप मोह बहुत ज़्यादा, आपको अपने पुत्र के प्रति मोह है तो आप उसे दंड दे ही नहीं पाएंगे उसके कार्य जो उसने गलत कार्य किया उसके लिए। तो आपको पहले एक शरीर की अवस्था से उठना पड़ेगा आध्यात्मिक उन्नति के लिए। योग, आजकल लोग बोलते हैं योगा डे योगा डे। पहली बात है वो सिंपल जाके एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो कोई योग नहीं है। योग का अर्थ है कि आप शरीर को उस अवस्था में लेके आ रहे हैं जब आप आत्मा के प्रति समझ पाएँ, आत्मा को समझ पाएँ, अपने आप को समझ पाएँ, अपने आप को देख पाएँ और समझ पाएँ ये आप इस शरीर के अंदर हैं, ये आप शरीर नहीं हैं। जब अर्जुन इस स्तर पे जाएंगे कि वो एक आत्मा है तब उनको समझ आएगा कि ये तो शरीर से संबंधित जो भी है वो तो नश्वर है, अशाश्वत है। अब जब आपको पता चल गया कि जैसे ही ये सब टेम्परेरी है तो आप कम से कम परमानेंट के लिए कार्य करेंगे। देखिए कोई व्यक्ति को पता चले आज आप इस बैंक में पैसा डाल रहे हैं और ये कल बैंक बंद होकर भाग जाएगा तो आप उसमें नहीं डालेंगे, आप उस जगह जाएंगे जहाँ पर आपको सिक्योरिटी होगी। तो आत्मा के स्तर पे जो सिक्योरिटी है वो आपको इस भौतिक स्तर पे नहीं मिलेगी, ये जो शरीर है। तो कहने का इसमें अर्थ है कि यहाँ से भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम जो ये सोच रहे हो ये तुम्हारे रिलेटिव है, ये सिर्फ एक शरीर से संबंधित है। तुम्हें इस शरीर से उठ के नीति पे आना है। जब व्यक्ति शारीरिक स्तर से उठेगा, धर्म के स्तर पे जाएगा, आत्मा के स्तर पे जाएगा, तब वो उस नीति का अच्छे से पालन कर पाएगा। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर के बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। धीनोस्मिन तथा देहे कौमावरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज सत्र न मुह्यते। ये भगवान ने बोला, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं में आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, हे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, हे भरतवंशी वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अब भगवान सबसे पहले उसको बता रहे कि जो सर्दी गर्मी दुख सुख का अनुभव
एक आपको ये सारे जो अनुभव है शारीरिक अनुभव है, जब आप इससे ऊपर उठेंगे तब आप वास्तविक कार्य कर पाएंगे। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। सुख और दुख में हमारा शास्त्र बोलता है कि सुख में व्यक्ति को परखा जाता है और दुख में भी व्यक्ति को परखा जाता है। इस भौतिक संसार में लोगों को थोड़ा बहुत भी भौतिक ऐश्वर्य मिल जाता है, लोग पागल हो जाते हैं, पचा ही नहीं पाते भौतिक ऐश्वर्य को। थोड़ा पैसा आ जाए तो उसको पचा ही नहीं पाते, वो अय्याशी में लीन हो जाते हैं पूर्ण रूप से। आप देखेंगे वो बेइंतहा मांसाहार, अवैध संबंध बनाएंगे, नशा करेंगे, गलत गलत कार्य करेंगे, सारे अधार्मिक कार्य करेंगे पैसा आने के बाद। और कभी कभार लोग बहुत ज़्यादा जब दुखी हो जाते हैं तो चोरी चकारी, दूसरों का हक मारने लग जाते हैं, गुंडागर्दी करने लगते हैं। तो सुख और दुख में एक जो भगवान का भक्त है, जो धीर व्यक्ति है, वो समदर्शी रहता है। ये तो मौसम के समान है, सर्दी आई है तो गर्मी भी आएगी, अंधेरा हुआ है तो रोशनी भी होगी। तो जो धीर व्यक्ति है वो जीवन को इस प्रकार से लेता है, वो किसी भी परिस्थिति में धर्म का परित्याग नहीं करता। अगर उसे बहुत बड़ा पद भी मिल जाएगा तब भी वो भगवान के लिए कार्य करेगा। देखिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को यही बताना चाह रहे हैं कि तुम अगर अपने लिए कार्य करोगे तो तुम वो सारे कार्य करोगे जिसमें तुम्हारा सुख और दुख होगा। तुम्हारा मतलब शरीर का, जैसे कंफर्ट जोन जिसे बोलते हैं। एक कुत्ते को सर्दी लगेगी, वो धूप में जाके लेट जाएगा बीच चौराहे के बीच में, गर्मी लगेगी नाली में चले जाएगा, क्योंकि एनिमल दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर कंफर्ट जोन। लेकिन एक जो इंसान है, आप हमारे देखिए, आप हमारे यहाँ मिलिट्री है, हाँ जी, वो -40 डिग्री में भी, -30 डिग्री में भी अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने धर्म को निभाएंगे, वो देश की सीमाओं का रक्षा करेंगे। और प्लस में 50 डिग्री है जैसलमेर जैसे डेजर्ट में, वहाँ पर भी वो सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। तो ये है जो व्यक्ति धर्म पे चलता है। इसी प्रकार से सुख दुख, सर्दी गर्मी, इसको सहन करके जो एक भगवान का भक्त है, जो समझ चुका है कि वो एक शरीर नहीं आत्मा है, वो धर्म की रक्षा के लिए कार्य करेगा। वो उसको पिता का, पुत्र का, स्त्री का, अपने रिश्तेदारों का मुंह कभी भी अधर्म के रास्ते पे नहीं चला सकता।